नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की। क्यों करेंगे इनकी बात? क्योंकि कल सोमवार को शाम 9 बजे के आसपास अचानक आपको महसूस हुआ होगा कि व्हाट्सएप के बिना दुनिया कैसी होगी, फेसबुक के बिना दुनिया कैसी होगी। और बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम के दीवाने हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अगर इंस्टाग्राम नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं कि फेसबुक से पहले, व्हाट्सएप से पहले या इंस्टाग्राम से पहले दुनिया कैसी थी, लेकिन आज की तारीख में ये कल्पना करना मुश्किल है। कल लगभग 6 घंटे का आउटेज रहा। 6 घंटे का आउटेज का मतलब करीब 6 घंटे तक ये इन तीनों चीज़ों ने काम नहीं किया। आपको मालूम है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अब फेसबुक की संपत्ति हैं और फेसबुक के मेन सर्वर काम नहीं कर रहे थे। काम नहीं कर रहे थे का मतलब ये नहीं कि वो चल नहीं रहे थे, लेकिन एक अनोखी घटना हुई है। ये आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम क्यों चल नहीं रहा था, इसके लिए फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग ने मंगलवार की सुबह सुबह माफ़ी मांगी है। और उस माफ़ी के बावजूद शेयर बाज़ार में उनको जो झटका लगा है, कुछ घंटों में फेसबुक के शेयर करीब 5% गिरे। और इस गिरने का असर ये हुआ कि जो टोटल नेटवर्थ है मार्क जुकरबर्ग की अपनी, उसमें लगभग $7 अरब की गिरावट आई है। और जो वो अमीरों की लिस्ट है दुनिया में सबसे अमीर लोगों की, उसमें वो कुछ पायदान नीचे खिसक गए हैं। ये तो खैर मामूली बात है, अगर कल को कंपनी सुधर जाएगी तो फिर उछल जाएगा। लेकिन ये जो दुनिया पे असर आया है, हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, अचानक हमारे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं कि अगर कल को यूट्यूब का सर्वर ऐसे ही बैठ गया, या हम किसी एक ऐप के ज़रिए जाते थे, एक स्ट्रीमिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए हम फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे लाइव जाते थे, तो वो कल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूट्यूब चल रहा था, वो ऐप भी चल रहा था, लेकिन क्योंकि वो ऐप फेसबुक से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था और उस ऐप ने काम करना बंद कर दिया था। और कितने लोगों को किस किस तरह की तकलीफ़ हुई होगी ये बताने का अंदाज़ा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप समझते हैं कि क्या क्या कष्ट आपको हुआ अगर आप व्हाट्सएप के भरोसे रहते हैं। ख़ासकर आज की तारीख में जब बहुत सी जगह आपके डायरेक्ट फ़ोन कॉल नहीं मिलते हैं, तो आप व्हाट्सएप से बात करते हैं और कहते हैं भाई ये बेहतर तरीका है। ऐसे में अगर वो बंद हो गया, कल कुछ संदेश ज़रूरी भेजने थे शाम को, जो भेजने में मुझे बहुत नाकों चने चबाने पड़े। और मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि लाखों बल्कि करोड़ों लोग दुनिया भर में जो इन तीनों ऐप्स के भरोसे रहते हैं या इन तीनों ऐप्स के दीवाने हैं, उनके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल और कितनी दुभर रही होगी। कुछ लोगों ने रिसर्च की कि आखिर क्या हुआ, कष्ट क्या है, क्या वजह थी कि फेसबुक का ये सर्वर काम करते हुए भी वो आपसे हमसे नहीं जुड़ पा रहा था। इसको कहते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। और ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल एक तरह का गेटकीपर है, समझिए, इंटरनेट का, या कहिए कि आपका एक गाइड है जो आपको हाथ पकड़ के सही ठिकाने तक पहुंचाता है। और आप BGP में गड़बड़ी का मतलब ये समझ सकते हैं कि आप अचानक एक सिनेमा हॉल में घुसे थे, वहाँ आपको टॉर्च से जगह दिखाने वाला इंसान मौजूद नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? आप अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। तो फेसबुक का सर्वर ऑन था, लेकिन जो राउटर हैं, जो इंटरनेट जिनके भरोसे चलता है, जो आप जब कोई एड्रेस टाइप करते हैं या किसी साइट का नाम डालते हैं और वो आपको उस साइट तक पहुंचा देते हैं, उनके अनेक रास्ते होते हैं। तो ये जब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, सही जगह पे उसके कोड पड़े होते हैं, तो वो एक रास्ते से, दूसरे रास्ते से, तीसरे रास्ते से या हज़ारों रास्तों में से जो रास्ता उपलब्ध है उसको पकड़ के आपको उस सर्वर तक या उसके सैकड़ों हज़ारों सर्वर्स में से किसी एक सर्वर तक पहुंचा देते हैं। ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा था। वजह यह है कि उनमें से किसी राउटर के अंदर के कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए थे। आप अक्सर सुनते होंगे कि फेसबुक ने अपना एल्गोरिदम बदल दिया, जिसकी वजह से आपकी पोस्ट जिनको दिख रही थी वो आज नहीं दिख रही है, आपके देखने वाले कम हो गए, ज़्यादा हो गए, इस तरह की शिकायतें होती थी। उसी किसी गणित का शिकार फेसबुक हो गया है, जिसकी वजह से मार्क जुकरबर्ग को माफ़ी मांगनी पड़ी। 6 घंटे बाद वो रिस्टोर हो गई कनेक्टिविटी, आउटेज ख़त्म हो गई। लेकिन इस 6 घंटे में ऐसा लग गया बहुत से लोगों को कि उनकी दुनिया तो थम गई है। और अब इस परिस्थिति में बहुत से लोग आज दिन भर ये सोच रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो अपने बिजनेस, अपने कारोबार इसके भरोसे चला रहे थे, कि अब हमें ये ज़रूर सोचना होगा कि अगर ये साधन हमारे सामने नहीं है
तो हम ये काम किसके भरोसे करेंगे। ऐसे में हो सकता है कि आपको इनके कुछ विकल्प, जैसे टेलीग्राम है, सिग्नल है, जो व्हाट्सएप के कॉम्पिटिटर हैं, आपको उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता हुआ दिखे, व्हाट्सएप की तरफ कम होता हुआ दिखे, फेसबुक या इंस्टाग्राम से जो लोग शेयरिंग करते हैं उनको भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिखें। कल मैंने कुछ ऐसे भारतीय प्लेटफॉर्म्स के टीज़र भी देखे कि भाई आप एक बार हमारी तरफ आके देखिए, हो सकता है आपको यहाँ बेहतर अनुभव मिले। तो फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, ये तीनों क्योंकि ऐप्स अलग अलग हैं लेकिन कंपनी एक है, तो फेसबुक के लिए ये अब एक गंभीर चिंता का विषय है कि आगे अगर फिर इस तरह की घटना हुई और उन्हें फिर माफ़ी मांगनी पड़ी, तो ये जो अभी $7 अरब का घाटा मार्क जुकरबर्ग की हैसियत में दिख रहा है, ये कहीं और बड़ा हो सकता है। यूं भी पिछले कुछ समय से फेसबुक के शेयर लगातार गिर रहे हैं और उनमें लगभग 15% की गिरावट आ चुकी है। तरह तरह के इल्ज़ाम, आरोप उन पर लग ही रहे हैं और उसमें ये एक और बीमारी, ये करेला ऊपर से नीम चढ़ा साबित हो गई है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।